Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's late code problem. आज की लेट कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से बात ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो मोस्ट ट्रिकी पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, वो क्या है कि सेफ नोड को पहचानना। अब यहाँ पे सेफ नोड कौन कौन सी है, इस बात को अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना, तो ये क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी नहीं रहेगा। अब सेफ नोड कौन सी है उस बात को अपन सबसे पहले बड़े आराम से समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो सेफ नोड वो है जहां से किसी भी नोड पे नहीं जाया जा सकता हो। जैसे कि 6 है, 6 से कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता, तो 6 क्या हो गई, अपनी सेफ नोड हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 5 जो है, 5 से कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता, तो 5 क्या हो गई, 5 अपनी सेफ नोड हो गई। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं भैया, ठीक है। हाँ, तो आपको समझ में आया सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है सेफ नोड को क्लियर करने का, कि हाँ ये सेफ नोड है कि नहीं, कि बोला वहां से कहीं का भी रास्ता नहीं है। क्लियर, बोला हाँ जी भैया। तो एक तो वो नोड अपनी सेफ नोड होगी। दूसरी कौन सी सेफ नोड होगी, जो इन पे आ रही हो, या तो ठीक है कि जिस पे आने के बाद अपन वहां से कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो अपन जिससे आ रहे हैं उसको भी सेफ नोड बोल देंगे। मतलब जैसे 5 और 6 अपनी सेफ नोड हो गई, तो बोला बिल्कुल सही बात है। अब 5 और 6 पे अपन किसी से आ रहे हैं, क्या बोला हाँ जी भैया, 4 से आ रहे थे अपन 5 पे। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो 4 भी क्या होगी, अपनी सेफ नोड कहलाएगी। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब उसके बाद में देखो, ये जो 2 है, 2 से अपन क्या था, 2 से अपन 5 पे आ पा रहे थे, तो क्या अपनी 2 भी सेफ नोड कहलाएगी, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल कहलाएगी। 2 भी अपनी सेफ नोड कहलाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर क्या हुआ कि भैया अगर आप एक बात बताओ कि 2 से 5 पे आना सेफ नोड है, तो 1 से 2 पे आना और फिर 2 से 5 पे तो आ रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो 1 भी तो अपनी सेफ नोड होनी चाहिए थी। 1 अपनी सेफ नोड क्यों नहीं है, बस आप इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो, तो आपको पूरा सेफ नोड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। भैया 1 अपनी सेफ नोड बिल्कुल हो सकती थी, 1 में कोई दिक्कत नहीं थी अपनी सेफ नोड होने से। बस 1 में दिक्कत ये थी कि 1 से 2 के अलावा 1 से 3 पे भी जाया जा सकता है, 1 से 3 पे भी जाया जा सकता है, लेकिन अपने सेफ नोड वही क्वालिफाई होगी जिससे सिर्फ और सिर्फ सेफ नोड पे जाया जा सकता हो। मतलब अगर 1 से सिर्फ और सिर्फ 2 पे जाया जा सकता होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1 से 3 पे भी जाया जा सकता है। तो 1 से 3 पे जाने के बाद में क्या है, 3 कहीं से भी सेफ नोड की तरफ नहीं जा रहा है, 3 वापस 0 पे ले आ रहा है, और 0 अभी तक अपना सेफ नोड क्वालिफाई नहीं हुआ था। आप चाहो तो देखो, इसको देख भी लेते हैं अपन। जैसे जो 1 है, 1 से 2 और 3 का रिलेशन है ना, अपन एक काम करते हैं, 1 से सिर्फ और सिर्फ 2 का रखते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 का रखेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 भी अपने सेफ नोड में आनी चाहिए। देख लेते हैं, देखो अब ना आउटपुट में क्या हुआ कि 1 भी अपनी सेफ नोड में आ गई। अब 1 के अलावा ये 0 2 3 सारे की सारी सेफ नोड में आ गए। ऐसा क्यों गया भैया, क्योंकि देखो इस बात को समझो, 1 अपना सेफ नोड हुआ, बोला बिल्कुल सही बात है। किससे आ रहे थे, बोला 0 से, और 0 से कहीं पे भी नहीं जा रहे थे, बोला बिल्कुल सही बात है। तो 0 से अगर आ रहे थे तो अपना 0 भी सेफ नोड हो गया ऑटोमेटिकली और अनऑटोमेटिकली, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर 0 से कहाँ पे आ रहे थे वो भी अपने को देखना है, तो अपने को ये कहीं पे भी नहीं मान लेना है कि सिर्फ और सिर्फ जहां से अपन एक बार सेफ नोड पे आ पा रहे थे सिर्फ वही सेफ नोड हो सकती है। सेफ नोड वो सारी हो सकती है जहां से सिर्फ और सिर्फ सेफ नोड पे जाया जा सकता हो। सिंपल सी बात है, हाँ जी भाई सिंपल सी बात के बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझाया पे क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को इनपुट में एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ का मतलब है कि जैसे ये जो ग्राफ है, मतलब ये वेक्टर ऑफ वेक्टर है, यहाँ पे जो 0th इंडेक्स है इस पे एक वेक्टर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन 0 से 1 पे और 0 से 2 पे जा सकते हैं। समझ में आ पा रही है बात, बोला हाँ जी भैया समझ में आ पा रही है। फिर ये जो 1 है, 1 से अपन 2 पे और 1 से अपन 3 पे जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ओके। फिर ये जो 5 है, इसका मतलब अपन 2 से 5 पे जा सकते हैं। फिर 3 से अपन 0 पे जा सकते हैं। फिर 4 से अपन 5 पे जा सकते हैं, और 5 के ऊपर एम्प्टी एरे है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन 5 से कहीं पे भी नहीं जा सकते, सिमिलरली 6 से भी कहीं पे भी नहीं जा सकते। सिंपल सी बात, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, बोला ठीक है। मैच करा लेते हैं। देखो 6 से अपन कहीं पे नहीं जा सकते, क्या यही गिवन है, बोला हाँ जी भैया यही गिवन है कि आप 6 से कहीं पे नहीं जा सकते, बोले ठीक है। तो अपन 6 को अब यहाँ से हटा देते हैं। फिर अपन ने क्या बोला, बोला देखो 5 है, 5 से भी अपन कहीं पे नहीं जा सकते, 5 से कहीं पे नहीं जा सकते, बोला हाँ जी भैया 5 से कहीं पे नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला 4 है, 4 से सिर्फ और सिर्फ 5 पे जाया जा सकता, सही बात है क्या, बोला हाँ जी भैया 4 से सिर्फ और सिर्फ 5 पे जाया जा सकता था, बोले ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ भैया, ये जो 3 है, 3 से जाया सिर्फ 0 पे जा सकता था, 3 से जाया सिर्फ 0 पे जा सकता था, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में भैया जो 2 है, 2 से सिर्फ और सिर्फ 5 पे जाया जा सकता था, 2 से सिर्फ और सिर्फ 5 पे जाया जा सकता था, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। उसके बाद में
ये अपना जो भैया 1 है, 1 से अपन 2 पे भी जा सकते हैं और 1 से अपन 3 पे भी जा सकते हैं। तो बोला हाँ जी भैया वही गिवन है। सिमिलरली 0 से अपन 1 और 2 पे जा सकते हैं। सिंपल सी बात, बोला हाँ जी सिंपल सी बात। ये ग्राफ अपना कैसे बना अपने को समझ में आ चुका है। अब अपन ने ये जो आंसर में 2 4 5 6 रिटर्न करा है, इसका मतलब क्या है भैया, ये जो 2 4 5 6 है ये सेफ नोड है। अब सेफ नोड कौन सी होगी वो अपन बड़े आराम से ऑलरेडी समझ चुके हैं। एक बार अपन छोटा सा रिकैप दोबारा ले लेते हैं। सेफ नोड वो सारी नोड होगी जहां से अपन कहीं पे भी ना जा सकते हो या तो, और या फिर जहां से अपन जा भी पा रहे हो लेकिन फाइनली अपनी कहीं ना कहीं पे वो नोड खत्म हो रही हो। जैसे ये जो 6 है, ठीक है, 6 से अपन कहीं पे नहीं जा सकते आगे, तो बोला 6 जो है वो अपनी सेफ नोड कहलाएगी। ठीक है, 5 जो है, 5 से अपन कहीं पे नहीं जा सकते, बोला हाँ जी भैया तो 5 अपनी सेफ नोड कहलाएगी। 4 है, 4 से देखो अपन 5 पे जा रहे हैं, बोला बिल्कुल सही बात है, 4 से आप 5 पे गए और 5 पे जाके रास्ता खत्म हो गया, 5 से आप और आगे नहीं जा सकते, 5 अपनी टर्मिनेटेड नोड है, तो अपन 4 से समहाउ टर्मिनेटेड नोड पे पहुंच रहे हैं। तो बोला ठीक है, 4 भी अपनी क्या हो गई, सेफ नोड हो गई। उसके बाद में फिर अपना क्या आया, 3 आया, बोला बिल्कुल सही बात है। अब 3 से क्या हुआ, 3 से आप 0 पे जा रहे थे, हाँ, 3 से आप 0 पे गए, फिर 0 से आप 1 पे जा सकते थे, बोला हाँ जी भैया 0 से मैं 1 पे जा सकता था, और एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप 1 से 2 और 3 दोनों पे जा सकते थे। तो मैं 1 से 2 पे जा सकता था, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं 1 से क्या 3 पे भी जा सकता था। तो मेरी ये साइकिल रिपीट बार 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 होती रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि 3 से कंफर्म नहीं है कि ये सेफ नोड पे ही रहेगा या नहीं रहेगा। समझ में आ पाई बात, बोला हाँ जी भैया समझ में आई। फिर अपन 2 पे आए, 2 पे आके अपन ने क्या देखा, बोला 2 से सिर्फ और सिर्फ आप 5 पे जा सकते हो और 5 सेफ नोड है। तो आप 2 से सिर्फ और सिर्फ 5 पे जा पा रहे थे, 5 से आगे कोई रास्ता था ही नहीं, तो आपका 2 अपने आंसर में आ गया। बोला बहुत ही बढ़िया। फिर आया आपके पास में 1, ठीक है, हाँ जी भैया 1 आया। अब 1 से आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, बोला 1 से मैं 2 पे भी जा सकता हूँ, 3 पे भी जा सकता हूँ। 2 तो अपन ने देख लिया था, 2 अपनी सेफ नोड थी, लेकिन 3 अपनी सेफ नोड नहीं है, तो अपन ऑफकोर्स ये बात है 1 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से भी वही साइकिल रिपीट हो जाएगी समाओ। बोला ठीक है, तो 1 भी नहीं आया और सिमिलरली विद 0 0 भी नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आई बात, बोला हाँ जी भैया समझ में आई। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर क्वेश्चन डाउट है तो आई इंसिस्ट कि प्लीज 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बोला हाँ जी भैया क्लियर है, क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसकी अप्रोच क्या बिल्ड कर सकते हैं अपन, बोला बिल्कुल सिंपल सी बात है। अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे कि अपन सबसे पहले, मतलब अपने को पता है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, बोला बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 0th नोड पे जाएंगे। बोला ठीक है, 0th नोड पे गए, 0th नोड पे जाने के बाद में अपन ये चेक करेंगे कि 0 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। बोला ठीक है, तो 0 से सिर्फ और सिर्फ अपन 1 पे और 2 पे जा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जा सकते हो, जाओ बड़े आराम से जाओ। फिर अपन ने बोला 1 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, बस ये बता दो। बोला ठीक है, तो 1 से अपन जा सकते थे एक तो 3 पे और एक 2 पे, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 से आप 2 पे और 3 पे जा सकते हो। फिर क्या हुआ, आप ये बताओ 3 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, बोला 3 से मैं जा सकता हूँ 0 पे। तो अब जैसे ही आपने बोला कि मैं 3 से जा सकता हूँ 0 पे, ये क्या हुआ, ये रिपीट हो गया, ये ग्राफ जो है वो रिपीट हो गया, तो ये तो लूप में फंस जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने क्या यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि अपना जो 0 है वो तो अपना क्या नहीं है, सेफ नोड नहीं है, फॉर श्योरिटी हो गई अपनी इस बात से। बोला ठीक है, फिर अपन एक काम करते हैं, 1 के ऊपर सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बोला ठीक है, 1 के ऊपर आए, 1 से कहाँ कहाँ पे जा सकते थे, बोला 1 से आप 2 पे जा सकते थे और 1 से आप 3 पे जा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बोला 2 से मैं कहाँ कहाँ पे जा सकता था, बोला 2 से 5 पे जा सकते थे, ठीक है, और 5 से आगे कहीं नहीं जा सकते थे, तो ये अपना अच्छा रास्ता था। लेकिन अपने को 3 को भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो जब अपन ने 3 से देखा तो 3 से अपन कहाँ पे जा सकते थे, बोला 3 से आप 0 पे जा सकते थे, और 0 से, बोला 0 से वापस 1, विच इज नॉट गुड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 ने भी अपना क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि 1 से भी क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था समहाउ। बोला ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, अब उसके बाद में अपन वापस 2 से देखना चालू करेंगे। बोला ठीक है, तो 2 आया, हाँ, 2 से कहाँ कहाँ पे जा सकते थे, बोला 2 से सिर्फ और सिर्फ 5 पे जा सकते थे। सिंपल सी बात है, नो बकवास है, 5 के आगे आप कहीं पे जा ही नहीं सकते थे। बोला ये अपना क्वालिफाई कर गया। जैसे ही अपना क्वालिफाई करा, तो किसने क्वालिफाई करा, 2 ने, तो 2 क्या हो गया अपना आउटपुट में आ गया। सिमिलरली 3, सिमिलरली 4, सिमिलरली 5, सिमिलरली 6, सब पे अपने को बस यही ट्रिक यूज करनी है। अब इसमें क्या है भैया, कुछ भी नहीं है, अपन 2 पे जाएंगे, 2 पे जाके डीएफएस कॉल कर देंगे। क्या भैया 2 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, उन सारी जगहों पे अपन डीएफएस कॉल कर देंगे। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि अपना जो 2 है वो सेफ है, तब तक अपन इसको बाय डिफॉल्ट क्या रखेंगे, अनसेफ। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। जिससे अगर 5 से वापस घूम के 2 पे भी आया, तो 2 पे अपन ने क्या स्टोर करा रखा है, अनसेफ, क्योंकि भैया ये 5 से वापस 2 पे आ गया, तो ये सेम लूप में फॉरवर्ड कर गया, तो अपन क्या बोल देंगे कि भैया ये अनसेफ है। देख लेते हैं एक बार इसकी इंप्लीमेंटेशन, देखो आओ। देखो, ये जो फंक्शन था ये अपने को बिल्ड करना था, इस फंक्शन में आते ही अपन ने क्या किया, एक फॉर का लूप चला दिया। फॉर का लूप क्यों चलाया, क्योंकि भैया अपन को सारी के सारी नोड्स पे ट्रैवर्स करना था। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है।
तो अपने को सारे के सारे नोड्स पे ट्रैवर्स करना था। अपन सबसे पहले 0th नोड पे आ गए, मतलब फर्स्ट नोड पे आ गए, ठीक है, हाँ कुछ भी बोल लो इसको। उसके बाद में यहाँ पे आते ही अपन ने एक फंक्शन कॉल कर दिया। अगर इस फंक्शन ने ट्रू रिटर्न कराया तो अपन क्या बोल देंगे कि हाँ जी भैया ये नोड सेफ है, इसको ले लो। और अगर इसने ट्रू रिटर्न नहीं कराया तो अपन बोल देंगे भैया ये नोड सेफ नहीं है, इसको मत। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब इस फंक्शन में हो क्या रहा है इसको अपन देख लेते हैं बड़े आराम से। उससे पहले अपन ये देख समझ लेते हैं कि अपन ने ना दो चीजें बनाई है ग्लोबल, एक तो बनाई है सेफ और एक बनाई है रिजल्ट। अब ये रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो वो है जिसमें अपना आंसर आ रहा है, तो अपन रिजल्ट में क्या करा रहे हैं, यहाँ पे पुशबैक अपन रिजल्ट में करा रहे हैं, जिसको अपन ने ग्लोबली ही डिक्लेयर कर दिया। समझ में आ पा रही है बात? बोला हाँ जी भाई समझ में आ पा रही है। और एक अपन ने ये बनाया था सेव, ठीक है। ये सेव क्या है? सेव अपना वो है जिसमें अपन ये पहले डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ भैया, पहले अपन सपोज कर लेते हैं कि अनसेफ है, उसके बाद में अगर सेफ हो गई तो अपन इसको सेव मार्क कर देंगे। और ये अपना विजिटेड की तरह भी काम करेगा कि अगर कोई भी नंबर अगर अपना एक बार मार्क हो चुका है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब सिंपल सा हुआ कि हाँ जी भैया आप इसमें पहले विजिट कर चुके हैं, आपको दोबारा इस पे पूरी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार इसको मार्क कर दिया था कुछ भी सेफ या अनसेफ, तो आप सीधा उसको यूज कर पाओगे। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अपन सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर आए। इस फंक्शन के अंदर आते अपन फर्स्ट सी बात है विजिटेड की, अभी अभी अपन ने बात कही, तो विजिटेड तो चेक करना बनता ही है। तो अपन ने यहाँ पे आए, यहाँ पे आते ही अपन ने विजिटेड चेक किया कि क्या भैया ये जो नोड है वो विजिटेड है क्या? बोला नहीं भैया विजिटेड नहीं है। विजिटेड कैसे पता चला? क्योंकि अपन ने मैप के ऊपर ट्रैवर्स कर लिया कि क्या मैप में ऑलरेडी इसकी वैल्यू थी क्या? बोला नहीं भैया इसकी वैल्यू नहीं थी। तो जिसकी वैल्यू नहीं थी तो अपन ने क्या करा, इनिशियली आते ही इसकी जो वैल्यू थी मैप के अंदर, मैप का नाम है सेफ, मैप के अंदर इस नोड की वैल्यू अपन ने 0 कर दी। 0 डिनोट्स अनसेफ की, अभी के लिए अनसेफ है। समझ में आ पा रही है बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ पा रही है। उसके बाद में अपन ने इसके ऊपर फोर का लूप इटरेट किया है। फोर का लूप क्या कहना चाह रहा है कि सपोज करो 0 पे थे आप, तो 0 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, उस पे फोर का लूप लेके जा रहा है। तो 0 से अपन ने बोला 1 और 2 पे जाया जा सकता था, 0 से 1 और 2 पे जाया जा सकता था। तो सपोजिंगली अपन सबसे पहले 0 से 1 पे चले गए। 0 से 1 पे गए तो नेबर में क्या आ गया? बोला 1 आ गया। तो 1 आते ही अपन ने ये वाला जो फंक्शन था, ये वाला जो फंक्शन था वो वापस किसके लिए कॉल कर दिया? 1 के लिए कॉल कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो ये जैसे ही 1 के लिए कॉल हुआ तो 1 पे आते ही सबसे पहले अपन ने दोबारा एक चेक किया कि क्या 1 विजिटेड था? बोला नहीं था भैया 1 विजिटेड नहीं था। तो आपने 1 को भी क्या किया? अनसेफ मार्क कर दिया एक बार के लिए। उसके बाद में फिर आपने क्या किया? 4 का लूप इटरेट किया, 1 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता था। बोला ठीक है, तो 1 से 2 पे और 1 से 3 पे जाया जा सकता था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपने यहाँ पे क्या किया कि 1 से आप 2 पे गए। बोला हाँ जी भैया, तो नेबर में क्या है? 2 आया, 2 आया तो ये इसकी कंडीशन में ट्रू 2 कॉल हुआ, 2 कॉल हुआ तो ये वापस फंक्शन कॉल हुआ। 2 क्या विजिटेड था? बोला नहीं भैया 2 विजिटेड नहीं था, 2 को वापस आपने अनसेफ मार्क कर दिया। अब 2 से कहाँ पे जाया जा सकता था? बोला 2 से सिर्फ और सिर्फ 5 पे जाया जा सकता था। तो 2 से अपन 5 पे गए। 5 पे जाने के बाद में अपन ने बोला क्या ये विजिटेड है? नहीं भैया विजिटेड नहीं है, अनसेफ मार्क कर दो। 5 से कहाँ पे जाया जा सकता था? बोला 5 से कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता था। 5 से कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता था, तो अपने 4 का लूप इटरेट होगा ही नहीं। उसके बाद में अपन ने सीधे इसको सेफ मार्क किया और अपन ने रिटर्न करा दिया ट्रू, क्योंकि 5 से कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता था। बोला ठीक है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अपने एक तो 5 विजिटेड में अपने क्या मार्क हो चुका है? सेफ मार्क हो चुका है। और इसके अलावा अपन ने क्या रिटर्न करा दिया? ट्रू रिटर्न करा दिया। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया। तो जो अपना सेकंड पे चल रहा था, सेकंड से अपन 5 पे गए थे, तो अपना लूप यहाँ पे सेकंड पे था। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। इस डीएफएस ने अपना क्या रिटर्न कराया? ट्रू रिटर्न कराया। अगर ये ट्रू रिटर्न कराता है तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि नॉट लगा हुआ है। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। अब बताओ 2 के अलावा, 2 से अपन 5 के अलावा और कहीं पे जाया जा सकता था क्या? बोला नहीं भैया और कहीं पे भी जाया नहीं जा सकता था। अपने 4 का लूप खत्म हो गया, 4 के लूप से बाहर आए। 4 के लूप से बाहर आते अपना 2 भी क्या हो गया? सेफ मार्क हो गया और रिटर्न हो गया। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अपना 2 और 5 अपना सेफ मार्क हो चुका है और रिटर्न हो चुका है। अब अपन ने बोला 1 से अपन 2 पे जा सकते थे, वो तो अपन ने रास्ता पूरा एक्सप्लोर कर लिया। अब अपन 1 से 3 पे जाने वाला रास्ता एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जैसे ही अपन 1 से 3 पे गए, ठीक है, तो नेबर में क्या आया? 3 आया। बोला बिल्कुल सही बात है। 3 के लिए फंक्शन कॉल हुआ। क्या 3 विजिटेड था? नहीं भैया 3 अभी तक विजिटेड नहीं था। 3 को अपन ने अनसेफ मार्क किया। उसके बाद में अपन 3 से 4 का लूप इटरेट किया। 3 से कहाँ पे जाया जा सकता था? बोला 3 से सिर्फ और सिर्फ 0 पे जाया जा सकता था। जैसे ही अपन इसके अंदर गए, अपन ने 0 के लिए कॉल किया। 0 के लिए कॉल करते अपने को क्या पता चला कि 0 तो ऑलरेडी मार्क्ड है। 0 तो ऑलरेडी मार्क्ड है और मार्क्ड भी क्या है? अनसेफ। 0 तो अभी मार्क्ड क्या है? अनसेफ। तो अपन ने क्या बोला? बोला 3 अपने क्या हुआ? 3 अपने क्या हुआ? सेफ नहीं हुआ। 3 को अपन नहीं लेंगे। सिमिलरली अपन ऐसे सारों पे रिटर्न करवा लेंगे। मेथड अपन ने देख लिया, बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है। सबमिट करके अपन देख रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। देखो यहाँ पे अपन आए, सबसे पहले ये वाला फंक्शन, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपनी ऑप एन तो इसकी वजह से हो गई। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। अब वैसे तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वैसे तो यहाँ पे अपन हर एक नोड के लिए पूरा का पूरा मैप ट्रैवर्स कर रहे थे। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो ऑफ एन इंटू अपना एन प्लस ए होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अपन ने एक
इफ वाली कंडीशन रख रखी है कि अगर इस नोड की अपन कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं तो दोबारा कैलकुलेशन परफॉर्म ना हो। समझ में आ पा रही है बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ पा रही है। तो इस वजह से यहाँ पे अपने सिर्फ और सिर्फ कितनी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, यहाँ पे अपने सिर्फ और सिर्फ ऑफ एन प्लस ई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। रही बात स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो देखो स्पेस में अपन क्या कर रहे हैं, एक मैप बना रहे हैं, तो ये मैप की तो जाएगी भैया ऑफ एन। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, तो मैप की तो हो गई ऑफ एन। रही बात ये रिजल्ट की, तो रिजल्ट की आप मानो तो मान सकते हो, तो मानोगे भी तो इसकी ऑफ एन ही जा सकती है एटमैक्स, तो ऑफ 2n प्लस ऑफ एन, तो इसको अपन राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, ऑफ एन। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। सबमिट बड़े आराम से हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।